बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इससे पहले आपको पता है कि 6.2 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और मैथमेटिक्स का ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द nth टर्म ऑफ द AP इज़ 3n-1 फाइंड द AP। अभी तक हमें वो सीक्वेंस की टर्म्स मालूम करने के लिए कह रहा था, अब आपको पूरी सीक्वेंस मालूम करने के लिए कहा है और उसमें nth टर्म उसने दे दी हुई है। तो क्या है nth टर्म? an इज इक्वल टू 3n-1। हमने सीक्वेंस फाइंड करनी है, तो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए उसकी कुछ टर्म्स मालूम कर लेते हैं तो सीक्वेंस फाइंड हो जाएगी। सीक्वेंस की टर्म्स मालूम करने के लिए इसी nth टर्म में n की जगह अगर आप 1 पुट करते हैं तो 3 इंटू 1-1 क्या आता है? 3-1 2। इसी तरह n की जगह आप 2 पुट करते हैं, 3 इंटू 2-1 किसके बराबर आता है? 6-1 5। n की जगह 3 पुट करते हैं, 3 इंटू 3-1 9-1 8। एंड n की जगह अगर आप 4 पुट करें, 3 इंटू 4-1 इज इक्वल टू 12-1 इज इक्वल टू 11। और ये इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस फिर क्या आ गई हमारे पास? जी, उसकी पहली टर्म क्या ही है? 2, दूसरी टर्म 5, 8, 11 एंड अप टू सो ऑन। डॉट्स डाल के आप बता देंगे। तो इस तरह से जो आपने सीक्वेंस फाइंड करनी थी वो फाइंड होगी। जस्ट उसकी 3 टर्म्स अब लिख दें तब भी काफ़ी है, 4 लिख दें तब भी काफ़ी है और डॉट्स लगा दें आप। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमिन वेदर -19 एंड दूसरा पार्ट जो था, फर्स्ट पार्ट -19 है, सेकंड पार्ट में क्या है? 2 आर द टर्म्स ऑफ द AP 17, 13, 9 और नॉट। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक इसने सीक्वेंस दी हुई है, उसके बारे में से बताया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, AP है, और कुछ ने 2 पार्ट्स इसके दिए हैं इस क्वेश्चन में। एक उसने पूछा है कि पहले पता करें कि -19 इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं, और ये दूसरा उसने क्या कहा है कि 2 जो है, सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, 2 इस सीक्वेंस की टर्म है कि नहीं। अब आपके जहन में क्या स्ट्रेटजी आती है, कैसे पता चलेगा? अच्छा, फ़र्ज़ करें एक लम्हे के लिए अगर हम मान लें कि -19 इस सीक्वेंस की टर्म है, तो अब ये तो नहीं पता कि कितनी टर्म है। इस सीक्वेंस में पहली टर्म 17 है, दूसरी टर्म 13 है, 9 थर्ड टर्म है और अप टू सो ऑन 19th जो आएगी वो पता नहीं कितनी टर्म होगी। -19 जो आएगा वो पता नहीं कितनी टर्म होगी। अगर है तो अभी तो हमने पता करना है कि इस सीक्वेंस की टर्म ये है कि नहीं है। तो अगर ये है तो फिर क्या होगा, वो हमें नहीं पता कौन सी टर्म है। जिस टर्म का पता नहीं कौन सी टर्म है तो उसको किससे लिखते हैं? an से, जनरल टर्म से, nth टर्म से। तो फिर फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में जब हम जाएंगे तो पहले तो आप जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसने दी है उसको देखें तो A1 17 है और D किसके इक्वल आएगा? 13 -17 -4। अब if -19 is the term of AP, then we may write it as, हम उसको an लिख लेंगे -19। ठीक होगी बात? अब an का जो फॉर्मूला है वो याद है किसी को? A1 प्लस n -1 इंटू डी, -19 आ जाएगा। आप यहाँ कह सकते हैं कि चूंकि an बराबर है किसके? A1 प्लस n -1 इंटू डी। हमें ये नहीं पता ना, अभी तो ये भी नहीं पता कि इसकी टर्म है भी है कि नहीं। अब देखें क्या होगा तो पता चलेगा कि इसकी टर्म है और क्या होगा तो पता चलेगा इसकी टर्म नहीं है।
इस वक्त तो हमने सिर्फ अज्यूम किया है कि -19 अगर टर्म है तो फिर nth टर्म होगी, पता नहीं कौन सी है, दूसरी है, तीसरी, सॉरी तीसरी के बाद चौथी, पाँचवीं, सातवीं, पता नहीं कौन सी है। तो हमने उसको an से रिप्रेजेंट कर दिया। अब a1 की वैल्यू क्या बताएं ज़रा। a1 17 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है, -4 इज इक्वल टू -19। ये बना 17 -4n प्लस 4 -19। 17 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 21। 21 -4n इज इक्वल टू -19। -4n इज इक्वल टू -19 प्लस -21 क्या बन जाएगा, -4n इज इक्वल टू -40। और यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू -40 ओवर -4। तो n आपके पास क्या आ जाएगा, 10। तो क्या पता चला कि जो -19 है वो उसकी 10th टर्म है। क्या होता तो हम कहते कि ये उसकी टर्म नहीं है। अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ जाती या n फ्रैक्शन में आ जाता तो फिर वो टर्म नहीं होती। देखो ना, टर्म क्या होगी, पहली, दूसरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब्स्टिट्यूट में क्या आ रहे हैं, जो n है, n क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो सकते हैं n, कुछ भी आ जाए n। अगर n नेगेटिव आ जाता या n फ्रैक्शन में आ जाता फिर वो टर्म ना होती, लेकिन वो तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यहां लिखेंगे दिस शोज दैट -19 इज द 10th टर्म ऑफ एपी। इससे आपको दो जवाब मिल गए। उसे वो तो सिर्फ ये पता करना चाह रहा था कि ये -19 सीक्वेंस की टर्म है कि नहीं। आपने इससे आगे जाके बात कर दी है कि जी ये ना सिर्फ सीक्वेंस की टर्म है बल्कि वो 10th टर्म है। एक्स्ट्रा आपने उसका आंसर दे दिया। अब दूसरा केस, सेकंड पार्ट जो है, उसमें अगर आपका ए एन जो है वो ट्रू हो तो फिर क्या होगा, ए एन की क्या, ए एन किसके इक्वल होता है, a1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2। a1 की वैल्यू कितनी है, a1 तो वही है ना 17 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, d -4 इज इक्वल टू 2। यहाँ आ जाता है 17 -4n प्लस 4 इज इक्वल टू 2। 21 -4n इज इक्वल टू 2 जी 21, फिर -4n इज इक्वल टू 2 माइनस 21, -4n इज इक्वल टू -19 और n इज इक्वल टू -19 ओवर -4। n किसके बराबर आ गया। तो काउंटिंग के लिए जो नंबर इस्तेमाल होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते। n तो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। n जो है वो जैसे भी मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर है, ये तो टर्म की जो है वो बता रहा है कि कौन सी टर्म है। तो फ्रैक्शनल टर्म सबस्क्रिप्ट में ये नहीं आ सकता। ये इस सीक्वेंस की टर्म जो है पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। तो ये 19/4 टर्म तो नहीं होगी सीक्वेंस की। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये पता चला कि 2 जो है वो इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है। समझ आ गई आपको। तो हम यहां लिखते हैं दिस शोज दैट 2 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। वो जो गिवन एपी थी उसकी 2 उसकी टर्म नहीं है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, इफ एल एम एन आर द pth qth and rth terms, if L M N are the pth qth and rth terms of an AP, show that, 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के।
L इंटू क्यू माइनस आर प्लस एम इंटू आर माइनस पी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। और सेकेंड पार्ट भी इसी तरह ही है, P इंटू एम माइनस एन प्लस क्यू इंटू एन माइनस एल प्लस आर इंटू एल माइनस एम इज इक्वल टू 0। इन्फॉर्मेशन जो आपको दी है वो क्या है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एल क्या टर्म्स दी हुई हैं, पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म्स। ठीक है, पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म्स। अच्छा, जब अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात करेंगे तो फिर जब आप उसकी पीथ टर्म लिखेंगे तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक उसकी फर्स्ट टर्म चाहिए होगी और एक उसका कॉमन डिफरेंस, जो कि क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में जो आंसर दिया हुआ उसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें nth टर्म मालूम करने के लिए तो वो हमारे पास होना चाहिए, फार्मूले का हिस्सा है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो सीक्वेंस की nth टर्म है वो उसका फार्मूला क्या होता है। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म है सीक्वेंस की nth टर्म। अब मेरा सवाल आपसे है, उसने nth टर्म का तो जिक्र ही नहीं किया हुआ, उसने pth टर्म का जिक्र किया हुआ, qth टर्म का जिक्र किया हुआ और rth टर्म का जिक्र किया हुआ। nth टर्म का फार्मूला हमें पता है, हम पहले ही ड्राइव करके आ चुके हैं कि सीक्वेंस की एपी की nth टर्म का फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ। लेकिन वो तो pth टर्म कह रहा है, तो मुझे ये बताएं कि जब मैं pth टर्म मालूम करूंगा तो क्या हो जाएगा इस फार्मूले में। एग्जैक्टली शाबाश, एन की जगह पी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ए पी, ये जो pth टर्म है वो उसने बताई हुई है क्या है, कौन क्या है वो एल है। इट इज गिवन दैट द pth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज एल। तो आपने फार्मूले में बताया मुझे, मैंने पहले nth टर्म का फार्मूला लिखा, आपने बताया जी कि n की जगह p कर दें, pth टर्म आ जाएगी, और ये गिवन है ए पी इज इक्वल टू एल, तो ये बन गया ए वन प्लस पी डी माइनस डी, पी डी माइनस डी। उसकी रीजन क्या है कि ए पी बराबर है किसके, एल के। ये एक इक्वेशन आ गई, इसे इक्वेशन नंबर हम बंद कर देते हैं। अब जिस तरह आपने nth टर्म में से pth टर्म निकाली, अगला काम क्या है, qth टर्म मालूम करना। जी बताएंगे qth टर्म कैसे आएगी, उसी फार्मूले में n की जगह q आ जाएगा, ए क्यू प्लस इज इक्वल टू ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और ए क्यू उसने क्या दिया हुआ है, qth टर्म किसके इक्वल है, m के। तो आप ए क्यू की जगह लगाएंगे m, जहाँ ए वन प्लस क्यू डी, ये अगर आप इसको q माइनस वन चलें खैर कर लिया तो कोई नहीं, क्यू डी माइनस डी, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। और रीजन आप बता दें कि ए क्यू जो है वो m के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट आप अब देखते हैं कि उसने r टर्म का जिक्र किया हुआ है, ए एन ये है, एन की जगह आर पुट करेंगे तो ए आर किसका बराबर आ जाएगा, ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी। और ये चूंकि आर्थ टर्म का जिक्र किया हुआ है तो ये मैंने उसी फार्मूले से nth टर्म वाले फार्मूले से आर्थ टर्म के लिए ए आर यूज़ किया, जहाँ जहाँ n था वहाँ आर पुट कर दिया और ए आर इज इक्वल टू ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी हो गया। अब ए आर जो है वो उसने किसके बराबर दिया हुआ है, आर्थ टर्म किसके बराबर है, n के। तो मैं यहाँ ए आर की जगह लगाता हूँ n, ए वन प्लस इसको मल्टीप्लाई करा दूँ आर डी माइनस डी, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो आगे भी आसानी से आ जाएगी। हम देखें Q माइनस आर कैसे हो सकता है, किस इक्वेशन में से किसको निकालें तो Q माइनस आर आ जाएगा।
इस इक्वेशन में से, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 निकालें तो यहाँ Q पड़ा हुआ है, यहाँ R पड़ा हुआ है, तो Q माइनस R आ जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3 इम्प्लाई, इक्वेशन 2 क्या है, M इज इक्वल टू A1 प्लस QD माइनस D, और इक्वेशन 3 क्या है, A1 प्लस शाबाश RD माइनस D। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ क्या आ गया, M माइनस N, मैंने खैर ये अभी देखते हैं, M माइनस N आ गया, और ये A1 और A1 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या है आपके पास QD माइनस RD, और ये D और ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपके पास M माइनस N, Q कॉमन ले लें, सॉरी क्या कॉमन आता है, D कॉमन आता है, और फिर आप देखते हैं कि M माइनस N ओवर D इज इक्वल टू Q माइनस R। तो मैंने जैसे आपको बताया कि Q माइनस R मैंने फाइंड करना था, Q माइनस R आ गया। अगला काम क्या है, हम इसको लिख लेते हैं इस फॉर्म में जिस तरह वो कह रहा था कि वो आ गया Q माइनस R इज इक्वल टू M माइनस N ओवर D। इस Q माइनस R को उसने मल्टीप्लाई किसके साथ कराया हुआ है, तो आप भी करवा दें, इसको दोनों साइडों में कराएंगे ना जो भी ऑपरेशन करना है। L इंटू क्यू माइनस R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, LM माइनस LN ओवर D, या इसको इस फॉर्म में ना लिखें बल्कि इस फॉर्म में लिखें, L से मल्टीप्लाई कराया M माइनस N ओवर D। इसे आप इक्वेशन नंबर अब 4 कर लें। मैं क्विकली बता दूं इसको कैसे किया हमने। AN का फॉर्मूला लिखा, N की जगह P पुट करके हमारे पास P स्टर्म आ गई, P स्टर्म का फॉर्मूला आ गया, P स्टर्म उसने L दी हुई थी, APL लगा दिया। इसी तरह Q स्टर्म और Q स्टर्म M दी हुई थी, हम लगा दिया। फिर R स्टर्म और R स्टर्म जो थी वो N दी हुई थी, वो N लगा दिया। फिर मैंने देखा कि जो मैंने प्रूव करना है वो मैंने क्या प्रूव करना है, ये मैं अगर आप इसमें अगर हम जिक्र करें कि जो हमने प्रूव करना था वो फर्स्ट पार्ट के लिए ये कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने Q माइनस R करना था, तो क्या किया, फिर हमने देखा कि ये जो इक्वेशंस आई हैं 1 2 3, इनमें से किन इक्वेशन को किस में से सब्ट्रैक्ट करें तो Q माइनस R आएगा। तो इसमें Q था, इसमें R था, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो वो Q माइनस R वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, फिर मैंने देखा कि मैंने तो इसको L से मल्टीप्लाई भी करना है, अब मैंने इसको L से मल्टीप्लाई करा दिया। अब अगला क्या काम है, R माइनस P करना है। R माइनस P जो करना है वो कैसे करना है, कौन सी इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R माइनस P आएगा। R माइनस P ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R माइनस P आएगा। तो अब वो करना नहीं है, प्रोसेस पूरा नहीं करना, यही आपको समझाने लगा। कैसे करेंगे अब बताएं आप, यानी ये सारी वर्किंग जो भी हम करके आए हैं इसके बाद ये इक्वेशन 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके ये लेके आए हैं ना, अगली दफा हमने करना है R माइनस P। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके R माइनस P आएगा, तो वो हम करेंगे नहीं, उसके बगैर भी हमें इस किस्म की कोई मिल जाएगी। वो बताएं कैसे मिलेगी, आप बताएं जी। नहीं, यहाँ ये सब्ट्रैक्शन, आप सवाल मेरा समझ नहीं रहे आप। 3 में से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास R माइनस P आ जाएगा, फिर उसको M से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इस किस्म की इक्वेशन आएगी। क्या ऐसे ही करना है या कुछ और मेथड आसान है इसके? नहीं, ऐसे नहीं करना, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ एक ना साइक्लिक ऑर्डर चलाएं आप, जरा देखें साइक्लिक ऑर्डर क्या है। 2 साइक्लिक ऑर्डर आपके पास चलेंगे, एक तो चलेगा, ये मैं 2 साइक्लिक ऑर्डर जो हैं मैं लिख देता हूँ आपको। एक तो है L M N, दूसरा है
P Q और R, ठीक है, ये साइक्लिक ऑर्डर्स हैं। इस इक्वेशन के बाद वो सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसी इक्वेशन में आप देखें L के बाद क्या आना चाहिए, M। आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग साइक्लिक ऑर्डर्स वी हैव, आपने बताया L के बाद क्या आना है, M। Q के बाद क्या आना है, Q के बाद R, और R के बाद P इज इक्वल टू L के बाद और M के बाद और N के बाद P। L के बाद ये M था, M के बाद N आ गया, N के बाद L आएगा ना, वापस जाएंगे ना आप, ये साइक्लिक ऑर्डर है। M के बाद N आया और N के बाद L, तो क्या मैं कर रहा हूँ, L के बाद M आना था, M के बाद N आना था, N के बाद L आना था, और D तो किसी साइक्लिक ऑर्डर में है नहीं, तो वो वैसे ही रहेगा। तो जो लंबा प्रोसेस करके हमने इक्वेशन नंबर 5 लेके आनी थी वो बड़ी आसानी से आ गई, बहुत लंबा प्रोसेस करके इक्वेशन 5 लेके आनी थी, बड़ी आसानी से आ गई। इक्वेशन नंबर 6 में क्या, M के बाद क्या आना है, M के बाद N, R के बाद P के बाद Q, M के बाद N, R के बाद P के बाद Q, वो नजर आ रहा है, M के बाद N और R के बाद P और P के बाद Q इज इक्वल टू, ये M है, M के बाद क्या आना है N, और उधर N के बाद L, L के बाद M, और D किसी साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, ये ऐसे रहेगा। तो आप अगर गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई है, L इंटू क्यू माइनस आर तो हमने बनाई है, M इंटू आर माइनस पी बन गई, N इंटू पी माइनस क्यू भी बन गई। अब जस्ट इनको ऐड कर दें, यानी अब आप क्या करेंगे, कौन कौन सी इक्वेशंस को ऐड करना है, 4 + 5 + 6, फिर ये क्या इंप्लाई करेगा जी, 4 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, L इंटू क्यू माइनस आर प्लस M इंटू आर माइनस पी प्लस N इंटू P माइनस क्यू इज इक्वल टू, 4 क्या है, L इंटू M माइनस N ओवर D प्लस M इंटू N माइनस L ओवर D प्लस N इंटू L माइनस M ओवर D। ये D सबका एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ गया, LM माइनस LN प्लस MN माइनस ML प्लस NL माइनस NM। क्या क्या कटता है, ये LM और ML माइनस ML कट जाता है, माइनस LN और NL कट जाता है, MN और ये भी कट जाता है, तो 0 और D किसके बराबर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो आपने प्रूव कर लिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, P इंटू M माइनस N। ये हो सकता है, यहां देखें ये इक्वेशन है, यहां से M माइनस N की वैल्यू निकल आएगी, M माइनस N की वैल्यू निकल आएगी ना, क्या निकलेगी, M माइनस N इज इक्वल टू Q माइनस R इंटू डी। M माइनस N को किससे मल्टीप्लाई कराना है, P से, तो ये बना P इंटू M माइनस N इज इक्वल टू P इंटू Q माइनस R इंटू डी। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, 7। बिल्कुल उसी तरह साइक्लिक ऑर्डर चलाएं, P के बाद क्या आना है, Q, M के बाद N, N के बाद L, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद P और D एज इट इज। और Q के बाद क्या आता है, R, N के बाद L, L के बाद M, Q के बाद P, R के बाद P, Q के बाद R आता है भाई, R के बाद P और P के बाद Q और D एज इट इज। अब करें ऐड इनको,
जी जैसे वो किया है इक्वेशन नंबर 7 + 8 + 9 क्या इंप्लाई करेगा? 7 में क्या है P इंटू m माइनस एन, 8 में क्या है Q इंटू एल एन माइनस एल, और 9 में क्या है R इंटू एल माइनस एम। किसके इक्वल होगा? ये मैं ज़रा मल्टीप्लाई करें ना राइट हैंड साइड को, क्या आएगा P Q माइनस P R, और ये अच्छा D भी लगा दें साथ ही, फिर प्लस QR D माइनस PQD, फिर प्लस RPD माइनस QRD। तो सारे नहीं कट जाएंगे, ये PQD और ये PQD माइनस PRD और ये प्लस PRD, QRD और ये, और आंसर क्या आ गया? तो इसके साथ ही हमने सेकंड पार्ट भी प्रूव कर लिया। थैंक यू।